पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं बिट्स पिलानी है, जो आपने दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक पुरलिया में बनाया, उनमें इनमें क्या डिफरेंस है या क्यों जो है हमें ये चूज कर? हमने जो ये वर्ल्ड क्लास स्कूल खोला है, हमारा एक ही विश्वास था कि हम जो चीज़ राजस्थान में या हरियाणा में या दिल्ली में है उस चीज़ को, या साउथ में है, हम उस चीज़ को पुरुलिया में दे सके। हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी उसी तरह से एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन हो, और इसके लिए हमारी पूरी टीम दिन रात लगी रहती है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल क्यों हमें बोर्डिंग के लिए सिलेक्ट करना चाहिए? एकेडमिक के लिए जो जो सपोर्ट होना चाहिए, विथ डिजिटल लाइब्रेरी, 3000 स्क्वायर फीट की हमारी लाइब्रेरी है, विथ ऑडिटोरियम, बेस्ट ऑडिटोरियम हमारे पास है। इसके साथ साथ हमने वहाँ पे आवासीय व्यवस्था भी रख रखी है, जो कि रेसिडेंशियल्स है। जो प्रिंसिपल हो, जो एकेडमिक डायरेक्टर हो, जो टीचर्स हैं, हमने एकेडमिक डायरेक्टर भी हमारे वन मिस देवजानी है, जो कि उनका 25 से 30 साल तक का एक्सपीरियंस है एजुकेशन लाइन में। पुरलिया और ग्राम में स्कूल को स्थापित किया है, और आपके जो है आसपास में जिस तरह का परिवेश है, ग्रामीण क्षेत्र हैं झारखंड में भी, सभी इतने सक्षम नहीं कि अपने बच्चों के पीछे जो है वो लाखों खर्च करते हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज में अगर कोई बच्चे रहते हैं तो 15,000 पर मंथ का, 15,000 रुपये पर मंथ का ऐड रहेगा। नहीं, ये रेसिडेंशियल्स का है, और शायद होपफुली 3500 रुपये स्कूल का फीस है। हम चाहते हैं कि अगर हम अच्छे टीचर दें, अच्छे सपोर्ट दें, अच्छी फैसिलिटीज दें, तो एक मिनिमम हम भी वो कर सकें कि जिससे हम कम से कम हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम स्कूल को चला सकें। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल पुरलिया जो बोर्डिंग की फैसिलिटी दे रही है, अगर आप अपने बच्चों को अगर सिक्योर चाहते हैं कि बोर्डिंग स्कूल में, तो अब आपको साउथ या कहीं और प्रदेशों में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास में पुरलिया में वर्ल्ड क्लास की जो फैसिलिटी के साथ जो है दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल लेकर आया है, और हमारे साथ जो है उसके चेयरमैन और फाउंडर नरेश अग्रवाल जी हैं। सीधे बात करते हैं कि सवाल सर कि क्यों, अगर हम बात करें कि दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल क्यों हमें बोर्डिंग के लिए सिलेक्ट करना चाहिए, क्या कुछ आप फैसिलिटी दे? नमस्कार। आज पुरुलिया हम सब जानते हैं कि हमारे से यहाँ पे 2 घंटे की दूरी पे है, और जिस तरह से आज मैं वहाँ पे कुशलपल्ली हमने पहाड़ पे रिसोर्ट बनाया है, और हम जिस तरह से सक्सेस हुए हैं, और जिस तरह से हमें झारखंड का प्यार और आशीर्वाद मिला है, हम उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड होके हमने ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी खोला है। क्योंकि एज ए पेरेंट्स, मैं भी जब कभी अपने, मेरी एक बेटे एक बेटी है, मैं भी जब कभी अपने बच्चों को लेके दिल्ली या हरियाणा राजस्थान में जब पढ़ाता था, तो काफ़ी कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम होती थी, उनको लाना ले जाना। बट मैं वही तकलीफ को समझते हुए मैंने उस लेवल का, एक इंटरनेशनल लेवल के स्कूल की स्थापना की है, जो कि जमशेदपुर से सिर्फ 2 घंटे की दूरी में है, और ये 25 एकड़ कैंपस में फैला हुआ है। और इस स्कूल की फैसिलिटीज़ है कि सब स्मार्ट क्लासेस हैं, एसी क्लासेस हैं, विथ एरोबिक लैब, जो एक मॉडर्न एकेडमिक के लिए जो जो सपोर्ट होना चाहिए, विथ डिजिटल लाइब्रेरी, 3000 स्क्वायर फीट की हमारी लाइब्रेरी है, विथ ऑडिटोरियम, बेस्ट ऑडिटोरियम हमारे पास है। इसके साथ साथ हमने वहाँ पे आवासीय व्यवस्था भी रख रखी है, जो कि रेसिडेंशियल्स है। और हमने हाइजेनिक फूड के लिए हमने कुशलपल्ली से टाई अप किया है कि जो हम बेस्ट हाइजेनिक फूड अपने बच्चों को दे सकें। और उसके साथ साथ हम डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग है, बास्केटबॉल्स है, और आर्चरीज है, हॉर्स राइडिंग्स है, तरह तरह के हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वहाँ पे रखी हुई है। प्लस हमारा कैफेटेरिया भी इतना बड़ा है कि एक साथ 400 स्टूडेंट बैठ के वहाँ एट ए टाइम अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि जब एक अच्छा सेफ्टी सिक्योरिटी, एक अच्छे इन्वायरमेंट में जब कैंपस बनता है, तो बच्चे भी उस इन्वायरमेंट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ करते हैं। और हमने जो अभी आपने देखा कि मिस सुधा सिंह को जो मैं बेंगलोर से प्रिंसिपल लेके आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो प्रिंसिपल हो, जो एकेडमिक डायरेक्टर हो, जो टीचर्स हैं, हमने एकेडमिक डायरेक्टर भी हमारे वन मिस देवजानी है, जो कि उनका 25 से 30 साल तक का एक्सपीरियंस है एजुकेशन लाइन में, उनको हमने एकेडमिक डायरेक्टर रखा है।
उसके साथ हम जो भी पीजीटी या टॉप क्वालिटी के हमने टीचर रख रखे हैं, और इस तरह से हमने सब कुछ मिला के एक फैकल्टी काफ़ी अच्छी हमने रख रखी है कि हम जिस तरह से आप हमने कुशल पल्ली को अपने चाहे फूड या सर्विस या हमारे तरह तरह के सपोर्ट से जैसे इस्टेब्लिश किया, हम वही एश्योरेंस हम अपने दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में भी पेरेंट्स को देना चाहते हैं। क्लेम तो आपने बहुत बड़ा ही किया है, इसलिए कि जिस तरीके से आपने कैंपस बनाया है वो शानदार है देखने में भी, और फैसिलिटी जिस तरह से हम लोगों ने अभी तक देखा है। सवाल ये है कि जब हम अच्छे स्कूलों के बोर्डिंग के लिए सोचते हैं तो यहाँ के बच्चे पिट्स पिलानी में जाते हैं, गुएकनाम, जीडी गुएन का और तमाम ऐसे बड़े नाम हैं, और वो फैसिलिटी आप पुरुलिया में देना चाहते हैं और उस तरह के क्लेम है, तो उनका और फिर स्ट्रक्चर की बात करें अपने आसपास में से, तो किस तरीके से उनके वहाँ भेजने और यहाँ में क्या कॉस्ट हमें लगेगा अगर हम इस तरह के स्कूलों में जो लोग पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, बिट्स पिलानी है जैसे हमने कुछ नाम लिया, और वर्ल्ड जो आपने दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक पुरुलिया में बनाया, उनमें इनमें क्या डिफरेंस है या क्यों जो है हमें ये चूज करना चाहिए? देखिए, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि आज बिट्स पिलानी वगैरह ठीक है, एक समय काफ़ी नाम बड़े नाम है, बट समहाउ हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट को भी आगे, जैसे मैंने बताया कि पहले हमारी जो सेना थी वो गन से या टैंक से फिजिकल लड़ाई होती थी। अब हर लड़ाई हमने इस बार देखा है सब मिसाइल के थ्रू लड़ाई होती है। तो समय चेंज काफ़ी हो रहा है और समय के चेंज के अनुसार हमें भी चेंज होना पड़ता है। तो आज जिस तरह से सोचिए कि अगर मैंने कुशल पल्ली एक किया है तो उसमें मैंने हर तरीके के रखा है कि अगर कोई माउंटेन क्लाइम्स के लिए जाना चाहते हैं, कोई अदर एक्टिविटीज़ में है, इसके साथ नेचुरल है या फिशिंग डेक है, तो एक आदमी को एक सब कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए। इसी तरह हमने जो ये वर्ल्ड क्लास स्कूल खोला है, हमारा एक ही विश्वास था कि हम जो चीज़ राजस्थान में या हरियाणा में या दिल्ली में है उस चीज़ को, या साउथ में है, हम उस चीज़ को पुरुलिया में दे सके। और आज जिस तरह से हमें कुशलपल्ली में सभी का, पूरे झारखंड वासियों का ब्लेसिंग्स मिला है और सब इसकी मतलब आज प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और इसी से हमने इंस्पायर्ड होके हम चाहते हैं कि हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी उसी तरह से एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन हो, और इसके लिए हमारी पूरी टीम दिन रात लगी रहती है। और जैसे मैंने बताया कि हमारा पूरा ये स्कूल ERP सिस्टम पे है। किसी भी पेरेंट्स को कोई अगर कुछ भी क्वेरी चाहिए तो प्रिंसिपल से लेके टॉप मैनेजमेंट तक वो विद इन सेकेंड्स हमारे पास पहुंच जाती है और विद इन मिनट्स हम उनका रिप्लाई करते हैं। मेरा जो जानने का इस सवाल के पीछे है कि जिसे हम वहाँ इन बड़े स्कूलों को जो हमने नाम लिया वहाँ पढ़ाने के लिए सोचते हैं तो एक बड़ा बजट का खर्च होता है, लेकिन आपने पुरुलिया और ग्राम में स्कूल को स्थापित किया है, और आपके जो है आसपास में जिस तरह का परिवेश है, ग्रामीण क्षेत्र हैं झारखंड में भी, सभी इतने सक्षम नहीं कि अपने बच्चों के पीछे जो है वो लाखों खर्च करते हैं। तो क्या फीस स्ट्रक्चर होगा अगर वो 5 क्लास में अपने बच्चों को बोर्डिंग में अगर देता है तो क्या उसको खर्चा करना होगा? मैं उस हिसाब से जानना चाहता हूँ क्या हो सकता है। मैं देखिए सर, एक ही चीज़ बता सकता हूँ कि आज अगर हमारा कुशल पल्ली को अगर मैं अपने ताज ग्रुप को अभी दे देता हूँ या ITC ग्रुप को या किसी भी ग्रुप को, तो आज अगर हमने 7,000 रखा है वही तुरंत हमारा 10,000 11,000 का रेट हो जाएगा और पब्लिक इजीली दे के जाएंगे क्योंकि दे ब्रांड, उनकी ब्रांड वैल्यू है। और हम वही आज हम इसीलिए किसी भी ब्रांड से अभी तक टाई अप नहीं किया। हमारे पास बहुत ब्रांड्स की खुशामदी आते हैं कि तो मैं जानता हूँ कि जो चीज़ हम कम पैसे में हम अपने गेस्ट को दे पा रहे हैं या हम अपने मन मुताबिक उनके जो इच्छाओं को पूरी कर पा रहे हैं, कल ब्रांड आएगी, ब्रांड अपने एक स्टाइल में चलता है, वो नहीं हो पाएगा। और गेस्ट सेम चीज़ स्कूल में भी है सर कि आज हम चाहते हैं हमने शुरू से ये हम मेंटल होते कि हमने ये सोच की कि आज पुरुलिया या इन अराउंड जो भी हमारे संलग्न, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रूरल एरिया से आएंगे, जो बिहार के जो रूरल एरिया से आएंगे, और रूरल एरिया में लोगों को इकोनॉमी पावर उतनी मजबूत नहीं होती है।
तो हमने वो सब कुछ को भी कंसीडर करते हुए कि एक रीजनेबल आ जाए कि हमारा स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे चल सके और हम बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और सपोर्ट दे सके। जिस तरह से मैडम ने शायद बताया कि हॉस्टल फैसिलिटीज में अगर कोई बच्चे रहते हैं तो 15,000 पर मंथ का, 15,000 रुपये पर मंथ का। ऐड रहेगा? नहीं, ये रेसिडेंशियल्स का है और शायद होपफुली 3,500 रुपये स्कूल का फीस है, 20,000 रुपये के आसपास का खर्चा आएगा ये। तो हमने बहुत ही रिजनेबली कॉस्ट रखा है, बिकॉज हम चाहते हैं कि अगर हम अच्छे टीचर दें, अच्छे सपोर्ट दें, अच्छी फैसिलिटीज़ दें, तो एक मिनिमम हम भी वो कर सकें कि जिससे हम कम से कम हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम स्कूल को चला सकें। सवाल मुझे कि जब भी हम बोर्डिंग स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं तो सबसे बड़ा सिक्योरिटी को लेकर के, भाई हॉस्टल के बच्चे ऐसे हो जाते हैं, आप उस डर को या उस सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं कि भाई बच्चे एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहें और पेरेंट्स को उस बात की चिंता ना रहे कि वो हॉस्टल में बच्चे भेजेंगे तो उनका बच्चा जो है वो बिगड़ जाए? आज मैं ये एश्योर्ड करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे हमारा पुरुलिया का मॉल हो, चाहे हमारा कुशलपल्ली हो, वहाँ भी आज हम देखते हैं कि गेस्ट रात 2 बजे 3 बजे तक भी ग्रुप में बैठ के इंजॉय करते हैं। वो इंजॉय इसलिए कर पाते हैं कि उनको वहाँ बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर्ड फील करते हैं। और ये हम और हमारी पूरी टीम का एक एफर्ट्स रहता है। हम हर चीज़ को बड़ा बारीकी से नज़र रखते हैं कि कोई कभी छोटी सी भी घटना नहीं घट जाए। अगर घटती है तो हम बहुत उसको सीरियसली लेते हैं। तो हमारे टीम सिक्योरिटी टीम में भी हम जैसे एक्स मिलिट्री मैन या हमारे इंटेलिजेंस इतने मजबूत रहते हैं कि हम चारों तरफ की नज़र रखते हैं। तो सेम हम यहाँ स्कूल पे भी, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल में और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमने क्या है, टीचर्स का भी एकोमोडेशन कैंपस में ही किया है कि टीचर भी बच्चों पे नज़र रख सके। इवन हमारे पुरुलिया में सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम भी रेगुलर पुरुलिया में विजिट है हमारा, तो हम भी हमेशा विजिट रखते हैं। तो ये सब चीज़ से क्या होता है कि एक जो प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है, वो एक मजबूत बना रहता है। इससे हमारे सिक्योरिटी सिस्टम, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे एकेडमिक हो, हम प्रॉपर उसका ख्याल रख सकते हैं। छोटा सा सवाल, आप कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे आपने कहा कि भाई हम तो प्रोजेक्ट करते हैं लेकिन उसमें पैसे हमारा पीछे रहता है, लेकिन सबसे पहला मेरा जो ऑब्जेक्टिव है और सोशल एस्पेक्ट को आप आगे रखते हैं। वो आपने कुशलपल्ली के पीछे बताया कहानी कि भाई हमने उस क्षेत्र में वैसे पिछले जगह पे इसको एस्टैब्लिश किया जहाँ आज 600 परिवार आपके साथ काम कर रहे हैं। तो वो एक सोशल जो एस्पेक्ट है एक एंटरप्रेन्योर के रूप में स्कूल के पीछे क्या है सोच रहा, और वो कैसे दिखेगा कि भाई इसमें भी आपने सोशल चीज़ों को, सेक्टर को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करते हुए शिक्षा देना। देखिए, आज हम पुरुलिया में इस काइंड्स का स्कूल बनाए हैं जो कि आसपास के क्षेत्र में मैं बोल सकता हूँ कि इस तरह का कैंपस नहीं होगा। तो आज जो बच्चे दूर दूर तक जाने में पेरेंट्स डरते थे, बट उनका बच्चा डिजर्व करता है कि नहीं, मैं बड़ा होके कुछ बनूंगा। तो आज उस बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा नोबल कोज हो गया कि आज उनको घर के बगल में इतना अच्छा कैंपस मिल रहा है और बच्चा आज काफ़ी कुछ मतलब उस स्कूल से सीख के अगर हमारे देश का नाम रोशन करता है तो वी ऑल फील प्राउड। जिस तरह से मैंने बताया कि अभी हमने जो एरोबेटिक लैब या एआई क्लासेस में हमारे फर्स्ट ईयर में 25 बच्चे सेलेक्ट होके कलकत्ता गए, उसमें से 9 बच्चों ने सक्सेस किया। दे आर गोइंग दिल्ली नेक्स्ट वीक, और अगर वो भी सक्सेस हो गए तो उनको अल्टीमेटली दुबई के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये हमारे लिए, पुरुलिया के लिए प्राउड है कि पुरुलिया जैसी जगह में बच्चे सेलेक्ट होके कलकत्ता से तुरंत दिल्ली का चांस मिल गया, दिल्ली से दुबई का भी होपफुली चांस मिल जाएगा। तो अगर हमारे बच्चे, इस एरिया के बच्चे जो कि कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम ऐसे कभी कैंपस में, हाँ जिनके पास फाइनेंशियली साउंड है वो अपने बच्चों को कहीं भी भेज रहे थे, बट समहाउ जिनके बच्चे डिजर्व करते थे बट समहाउ किसी कंस्ट्रेंट से वो नहीं पढ़ा पा रहे थे, नहीं सपोर्ट दे पा रहे थे, उनके लिए मेरे को लगता है कि ये दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ वो अपने बच्चों को बहुत इजीली एडमिशन करवा पाएंगे और सब कुछ सपोर्ट दे पाएंगे। इवन मैं अभी भी देखता हूँ कि बहुत से पेरेंट्स आने से घबराते हैं कि ये स्कूल में जाएंगे, इसमें लगता है फीस है। जैसे जैसे आज
अभी भी बहुत सारे गांव के लोग हैं कि भाई अगर हम कोई 5 स्टार या बड़ी होटल में ढुकेंगे तो चाय का भी हमसे 500 ले लेगा, बट समहाउ वो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, बिल्टअप करना चाहिए। हम उनको इसीलिए छोटे छोटे प्रोग्राम करके हम अपने स्कूल में इनवाइट करते हैं, हर पेरेंट्स को या इन जनरल इन पब्लिक को भी इनवाइट्स करते हैं कि आप आइए, आप कैंपस देखिए, आपकी जो मन की कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप अपने बच्चों को देंगे तो आज आपके बच्चे भी जब आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक सोशली इम्पेक्ट करता है आसपास के एरिया को, जो कि हम बहुत पिछड़े हुए थे। तो हमारी यही सोच है कि हम बीच में इस तरह का लेके आए कि बच्चों का भी कॉन्फिडेंस बढ़े, पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़े और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। जिस तरह से आज सोचिए कुशलपल्ली मैंने किया तो आसपास में छोटे छोटे रिसोर्ट्स आ गए, अब वो एक पहाड़ हैपनिंग एरिया हो गया और इतने हर आदमी के पास आज काम है। इवन हमसे इंस्पायर्ड होके एक दो ट्राइबल्स फैमिली को मैं देख रहा हूँ कि वो भी अपना एक एक रूम 700-800 रुपया में भाड़ा में लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंस्पायरेशन, एक इन्वायरमेंट बन जाता है, एक सोशली उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे सभी को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जिससे कहा कि समय की कमी है, सवाल ढेर सारे हैं, बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है, आपके जैसे जब एंटरप्रेन्योर मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस इलाके के लिए और आसपास हमारे जैसे इलाकों के लिए एक वरदान साबित होगा स्कूल। और इनके जैसे जब एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन के जरिए, बिजनेस के जरिए और इन्वेस्टमेंट के जरिए भी कैसे सोशल एस्पेक्ट पूरा किया जा सकता है, अपनी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जा सकता है, वो इनसे सीखा जा सकता है। वो रिसोर्ट हो या स्कूल हो या मॉल हो, जहाँ कोई भी बिजनेसमैन अपने पैसे को बड़ा सिक्योर और रिफंड को देख करके कैसे उसका रिटर्न आएगा। लेकिन आपने पुरुलिया जैसे जगह पर हमेशा, इसलिए कि उस जगह से आपको लगाव है, इसलिए आपने इन्वेस्टमेंट किया और आज वर्ल्ड क्लास आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि आप उस भ्रम को तोड़ना चाहते हैं, उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना चाहते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में या हमारे जो लोग हैं फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली इतना स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन वैसे जगहों पर जाने से घबराते हैं। लेकिन आप उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, ये आपका है भैया, आप दरवाजे आपके हिसाब से ही, मतलब फिर स्ट्रक्चर भी रखा गया है। तो कमाल की चीज़ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमें लगता है कि जो लोग भी बोर्डिंग के लिए अपने बच्चों के सेफ जगह अगर ढूंढना चाहते हैं, तो अब आपको बाकी साउथ या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, ये आपके घर के पास, जहाँ 100 किलोमीटर में 2 घंटे में आप पहुँच सकते हैं। आप दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल को जाकर ट्रायल कर सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर अपना मन बना सकते हैं कि आपको बच्चों का एडमिशन करना है या नहीं। ये बिजनेस नहीं बल्कि इनका एक सोशल इनिशिएटिव है। अपने सहयोगी शीर्षना मूर्ति और सोनू के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।